ओम शांति। आज हम 1 मई के प्यारी बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हमें एक आदत पक्की डालने को कहा है। बाबा ने कहा कि आप बच्चों के अंदर अगर विचार सागर मंथन करने की आदत पक्की हो जाए तो सारा दिन आपको वो खुशी वो नशा चढ़ा रहेगा। बाबा ने कहा सारा दिन विचार करो कि हम किस दैवी कुल में जाने वाले हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमको अभी भगवान क्या से क्या बना रहे हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। ये विचार करते चलो। तो बाबा ने कहा वो मंथन करते करते जैसे मक्खन अर्थात खुशी रूपी मक्खन बाहर आएगा, और जितना खुशी मिलेगी आत्मा को उतना आत्मा के अंदर शक्ति, आत्मा का बल बढ़ता जाएगा। साथ साथ बाबा ने ये भी कहा कि कई बच्चे बाबा को अपने खुश खैराफत का समाचार नहीं देते, तो बाबा को लगता है कि ये बच्चे जैसे बीमार हैं। बीमार माना शरीर से नहीं लेकिन मन से बीमार है। तो बाबा ने कहा अगर बाप के बने हो तो बाप को अपना समाचार ज़रूर सुनाना है कि हमने क्या सेवा की, कितनों को रास्ता बताया, कितनों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। ये सब बाबा को समाचार देना है। सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? उत्तर है, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी यह ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। विशेष बाबा ने विचार सागर मंथन करने का समय अमृत वेले का समय बताया। बाबा ने कहा उस समय ऐसी खुशी की बातें अपने आप से करो तो सारा दिन भी खुशी बनी रहेगी। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह रूहानी परिवार है, वह सब है जिस्मानी परिवार। यह है रूहानी परिवार। रूहानी बाप का यह परिवार जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वह हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे। बच्चे गाते भी हैं, तुम माता पिता तो जैसे फैमिली हो गए। क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे। यूँ तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं हैं। सारी विश्व की आत्माएं बाप की क्रिएशन है, पर बाबा कहते जानते नहीं हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो बरोबर बेहद बाप की यह फैमिली है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इनके लिए गाया जाता है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। किसको भी पता नहीं पड़ता, तुमको नशा है। जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। कितना हम गुप्त में हैं, लेकिन कितना ऊंच कार्य कर रहे हैं, दैवी कुल की हम स्थापना कर रहे हैं। बाबा ने कहा ये किसी को पता नहीं पड़ता, लेकिन जो बच्चे याद में रहते हैं उनको बाबा ने कहा बहुत नशा चढ़ा रहेगा। देह अभिमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। यह ईश्वरीय फैमिली है, हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे। वहाँ है दैवी फैमिली, वह आसुरी फैमिली, ये है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई हैं। बस यह है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग।
सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहाँ दैवी फैमिली हो जाती है। यह ईश्वरीय फैमिली बड़ी ज़बरदस्त है। ऐसी रूहानी ईश्वरीय फैमिली बाबा ने कहा ये बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि एक तो यहाँ डायरेक्ट माता पिता हमारा परमात्मा बनता है। दूसरा बाबा ने कहा इस फैमिली के बाद हम दैवी फैमिली में जाएंगे, हमारा ट्रांसफ़र देवताई कुल में होगा। और इसी के साथ ऐसी फैमिली सारे कल्प में संगम युग में सिर्फ मिलती है, बाकी और किसी भी युग में ईश्वरीय संतान कहलाने का अधिकार हम नहीं प्राप्त करेंगे। भले हम मंदिरों में गाते हैं, प्रार्थना में गाते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन वो जो संबंध का सुख है वो सिर्फ संगम युग पर ही मिलता है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। उमंग में आते जाएंगे। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए। फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। श्रीमत पर चलते रहेंगे, हर कदम श्रीमत प्रमाण उठाएंगे तो बाबा ने कहा खुशी भी बहुत होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी। आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ न कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसी है। अब तुम जानते हो ये पुराना घर है। हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। ये देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना है, यहाँ होती है स्थापना। ये बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी यह गीता राजयोग है ना। इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापन करते हो। वहाँ ये बातें याद नहीं रहेगी। जिस राजयोग के बल से दैवी राज्य स्थापन किया, जब हम उस दैवी राज्य में चले जाएंगे तो राजयोग को भी भूल जाएंगे और राजयोग सिखलाने वाले परमपिता परमात्मा को भी भूल जाएंगे। बाबा ने कहा वहाँ ये बातें याद नहीं रहेगी। अगर वहाँ यह बातें याद रहे तो फिर सुख ही ना भासे, चिंता लग जाए। इस समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंचते ऊंच बाबा की ये फैमिली है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। फैमिली है, हमको बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत। आत्मा रूप भी है, बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान ज़रूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है। बाप ने स्मृति दिलाई है। हम तो विस्मृति में थे, बाबा ने आकर हमको सही स्मृति दिलाई। तुम्हारी बुद्धि में है यह 84 का चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे। उनमें यह ज्ञान नहीं होता।
अभी आत्मा को यह ज्ञान मिलता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। भल त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे। साकार में प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ये हो गया बहुत पुराना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो यह हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी बूढ़ा है। ये 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो, ये भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है। सारी विश्व की आत्माएं बाप के बच्चे हैं, लेकिन क्योंकि पहचान ना होने के कारण बाप को भूल गए हैं, तो बाबा ने कहा सबको बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर। भारत खास, दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नटशेल में समझाया जाता है, बच्चे मन मना भव। विस्तार की बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, पर पूरे ज्ञान का सार बाबा क्या कहते हैं, मन मना भव। अलग में भी समझाया जाता है, जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे, वह भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो। न्यारा प्यारा साक्षी होकर ये खेल देखते हो। तुमको हंसी आती है, कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है। फिर बाप आकर सद्गति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। ये है सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी। यह ब्रह्मा भी किसका बच्चा है, शिव बाबा का। वह किसका बच्चा, यह माताएं कहती है शिव बाबा हमारा बच्चा। वैसे तो शिव बाबा किसी का बच्चा नहीं बनता, लेकिन माताएं प्यार से, बहुत भावना से बाप को भी अपना बच्चा बना लेती है, अपना वारिस बनाती है। तो माताएं क्या कहती है, शिव बाबा हमारा बच्चा। जैसे भक्ति में गाते आए, मात पिता बंधु सखा बालक सब कुछ वही है। तो बाबा भी कहते हैं, यहाँ भी बच्चे कहते हैं शिव बाबा हमारा बच्चा है। ये है शिव बाबा का खेल पाल। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। ये जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा यह बोलते हैं, यह सब भूत की प्रवेशता है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है। किससे, बाबा ने जैसे बताया, जो इस तरह के वहम में आ जाते हैं कि हमारे अंदर शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा की प्रवेशता होकर ये बोलते हैं। बाबा ने कहा ये सब भूत की प्रवेशता है, तुम बच्चों को खबरदार रहना है। ये भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। यह सब भक्ति के ख्यालात हैं। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। ये तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैराफत का समाचार लिखें। बाबा कहते हैं अपना समाचार बाप को देते नहीं हैं। लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखे तो आराम ही फिट जाता। ये भी बेहद का बाप है। देखते हैं
मास डेट चिट्ठी नहीं आती है तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई है। बाबा कहते हैं अगर 1.5 मास तक चिट्ठी नहीं आती है तो बाबा को फिर लगता है शायद कहीं माया इनको खा गई है। जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते, इतना तो लिखना चाहिए, बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं, आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं। तो बाबा समझेंगे खुश राजी है। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है, याद में ही नहीं रहते हैं। नहीं तो बाबा को समाचार देना है, बाबा हमने ये सर्विस की है, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा, तो फिर यह भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। अगर किसी को ज्ञान सुनाया और इनको समझ में पूरी रीति नहीं आया तो बाबा को अगर चिट्ठी में लिखेंगे तो बाबा फिर युक्तियाँ बताएंगे सर्विस के लिए। भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ भी नहीं। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते। बाप को जानने से भारत सद्गति को पाता है। बाप को ना जानने कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको सद्गति में ले जाऊंगा, बाकी सब को मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। यह चेंज सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकता है। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। सर्व की सद्गति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में 2 बाप है, सतयुग में है 1 बाप, संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा ना। शिव भी बाबा है, वो है सर्व आत्माओं का बाप, उनसे ही वर्षा लेना है। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है। हम उनके बने हैं। ये है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति, बाकी सब है देह अभिमानी। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वह पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वह सब पतित ही बनाते हैं। रावण राज्य में यह होता ही है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं बच्चे, क्या ऑर्डिनेंस निकाला है ईश्वरीय गवर्नमेंट ने? कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे, ऐसे भी विकल्प आते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है। अभी आपको याद करना चाहते हैं तो कर नहीं सकते। बिंदी याद नहीं पड़ती है, बड़ी चीज़ हो तो याद करें। ऐसे ऐसे बातें बच्चे बाबा को सुनाते हैं। भक्ति में तो आदत पड़ी है ना, बड़े बड़े चित्र या बड़ी मूर्तियाँ देखकर सिमरन करने की, याद करने की। ज्ञान में आते हैं तो पता चलता है परमात्मा एक छोटी बिंदी है, तो याद करने में मेहनत लगती है, बुद्धि बार बार भटक जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसी बातें बच्चे बोलते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम शिव बाबा कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम में याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। शांति धाम तो हमारा स्वीट होम है, लेकिन उस स्वीट होम में रहने वाले स्वीट बाप को याद करना है, क्योंकि बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए,
जिगर का प्यार चाहिए, अंदर की लगन चाहिए। जिससे प्यार होता है उसकी याद स्वतः आती है, याद के लिए मेहनत नहीं होती। तो बाबा भी कहते हैं आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। आधा कल्प का लवर है। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणियाँ जिनको ले आती है बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वाले को ही लाना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा। इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने यह रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। यहाँ तो गंद की बात नहीं, आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर जास्ती बढ़ता जाएगा, उसकी याद आती रहेगी। इसलिए इससे भी पार जाना है। बाबा ने कहा ये ईश्वरीय फैमिली है, ईश्वरीय परिवार है, तो आपस में हंसना खेलना बातचीत करना ये सब भले करो, इसकी मना नहीं है। लेकिन किसी में ऐसी हमारी बुद्धि ना लग जाए कि बार बार उसी की याद आए। फिर अंत घड़ी भी वही व्यक्ति वही वस्तु होगी तो वस्तु याद आएगा। तो बाबा ने इसलिए कहा थोड़ा भी अगर किसी में जास्ती प्यार रखा तो वो प्यार फिर बढ़ता जाएगा। इससे भी अभी पार जाना है। तो ऐसी अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते हुए इन बातों से भी पार जाना है। अब तुम घर में बैठे हो, वह सतयुग में बैठे हो। बच्चों ने कहा घर में। बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, तुम सबका यह घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा। देह का अभिमान छोड़ना है। देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, किसी भी देहधारी की याद ना आए इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है। किसी भी देहधारी की याद ना आए इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है। इससे भी पार जाना है, बहुत खबरदारी रखनी है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। दूसरा है, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। वरदान है आज का, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। सदा अपना यह स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नज़र की परछाई भी नहीं पड़ सकती। कौन हूँ मैं? मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नज़र की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी ना चल सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। अगर हमें देखकर किसी के व्यर्थ या गलत संकल्प चलते हैं तो बाबा ने कहा ये आपकी कमी है, आपके अंदर ऐसा प्रभाव नहीं है
कि आप अपने प्योर वाइब्रेशन उन तक पहुंचा सको। जो स्वयं संघारी है वह कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। कितनी पावरफुल बात बाबा बता रहे। जो स्वयं संघारी है वो कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। जैसे भक्ति की कहानियों में दिखाते हैं ना कि अगर देवी पर किसी असुर ने गलती से भी ऐसी कोई नज़र डाली, दृष्टि डाली, जैसे ही देवी ने दृष्टि दिया असुर मूर्छित हो जाता है। इतनी पावर, इतनी शक्ति उस देवी में दिखाते हैं। तो बाबा कहते ये कहाँ का यादगार है, संगम का ही यादगार है। हम सब ही वो सर्वशस्त्रधारी शक्तियाँ हैं, वो पतित पावनी गंगाएं हैं। तो बाबा ने ये इसीलिए कहा ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। आज का स्लोगन है रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है, इससे न्यारे बनो। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है, इससे न्यारे बनो। विशेष हर मास प्यारे मधुबन घर से हम सबकी स्व उन्नति के लिए बहुत सुंदर अव्यक्त इशारे बाप दादा के प्राप्त होते हैं, जिन अव्यक्त इशारों के द्वारा हम कैसे अपने आप को अपनी इस जीवन यात्रा में, पुरुषार्थ के मार्ग में तीव्र गति से आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छे इशारे हमें प्राप्त होते हैं। तो इस मई मास का भी बहुत सुंदर अव्यक्त इशारों का टॉपिक आया है। इस मास का टॉपिक है योग के प्रयोग द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। योग के प्रयोग द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। वैसे भी इस वर्तमान समय में विश्व में जो हालात चल रही है, तो हमें यही अनुभव हो रहा है कि सभी प्रकार के साधन सुविधाएं कोई भी कार्य में नहीं आएंगे, लेकिन हमारी साधना, हमारी योग तपस्या ही हमें बल प्रदान करेगी और योग के द्वारा ही हमारे अंदर एकाग्रता का बल भरेगा, अंतर्मुखी अवस्था, अलौकिक स्थिति बनेगी। तो इस मास के अव्यक्त इशारों का हेडिंग भी यही है, योग के प्रयोग द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। तो आधा मास हम इस टॉपिक पर पुरुषार्थ के पॉइंट्स लेंगे और फिर एक और नया टॉपिक आधे मास के लिए हमें मिलेगा। इसमें आज का अव्यक्त इशारा है, जैसे साइंस प्रयोग में आती है तो समझते हैं कि साइंस अच्छा काम करती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। एकाग्रता का मूल आधार क्या है? मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। तो वर्तमान समय मनोबल की ही सबसे ज़्यादा हमें आवश्यकता है और मनोबल बढ़ाने के लिए चाहिए एकाग्रता की शक्ति, और एकाग्रता आएगी योग के प्रयोग से। तो बाबा इसीलिए कहते हैं एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। अच्छा, ओम शांति।